अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अली उमर, हमेशा की तरह मौजूद है दाऊद और आप देख रहे हैं जिस वक्त हमारा शो को किसको देखना दो है। दूसरे आप लोग से बात करने जा रहे हैं। बात करेंगे जी आज आपके साथ टॉप ग्रेड न्यूज का सेगमेंट आपसे शेयर करेंगे। नंबर 1 पे आप लोग से बात करने जा रहे हैं जो हमारे पास अपडेट आ रही है। वो अपडेट ये आ रही है कि भजन कुलदीप के हवाले से जो बड़ा स्टेटमेंट आया वसीम अकरम का। उनका कहना है जी ये बड़ा खतरनाक हो सकता है पाकिस्तान के अगेंस्ट। इस पर गुफ्तगू करेंगे। इंडियन टीम को कोई डिस्कस नहीं कर रहा था इस एक मैच से पहले, लेकिन ऐसा लगता है कि इस एक मैच ने पाकिस्तान में भी एक्स खिलाड़ियों के में थरथली मचा दी है। पाकिस्तान को लेकर क्या हुआ, क्यों इतनी थरथली मचली है, क्यों इतना परेशान हो गए हो, क्यों इतना पैनिक हो गए हो, इस पर भी बात करेंगे। आका को स्पैम आया हुआ है एक भाई, उन्होंने गर्दन में की हुई पट्टी। कल थी पाकिस्तान की प्रैक्टिस, पहली प्रैक्टिस थी एशिया कप के हवाले से, उसमें उन्होंने कोई हिस्सा नहीं लिया। वो सुकून से आए, अपना जो है वो फिरते टुरते रहे, लेकिन उस तरह से जिस तरह बाकी खिलाड़ी ड्रिल्स कर रहे थे, कैचिंग प्रैक्टिस कर रहे थे, रनिंग प्रैक्टिस कर रहे थे, फुटबॉल खेल रहे थे, उन्होंने किसी किस्म का ऐसा नहीं लिया। तो पॉसिबल तौर पर शायद रेस्ट भी कर सकते हैं। इस पर भी बात करेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, साले का ना भूलिएगा। तो बात का आगाज करते हैं नमोन खबर के साथ जो हमारे पास आ रही है। तो दाऊद साहब, जिस तरीके से कुलदीप ने जो है थरथरली मचाई हुई है, जिस तरह से उन्होंने जो है वो दुबई के अगेंस्ट बॉलिंग डाली है, वसीम अकरम भी वैसे उनकी बड़ी खुलकर तारीफ कर रहे हैं। वैसे तो वो कमेंट्री में मौजूद थे, वहां पर भी बड़ी तारीफ कर रहे थे। उसमें उन्होंने कुलदीप को पाकिस्तान के लिए जो एक बड़ी थ्रेट करार दिया। और हमने देखा है हमेशा से कुलदीप ने जो है पाकिस्तान को तंग किया है, चाहे वो कहीं भी मैच हो। इंग्लैंड में बाबर आजम के बल्ले के दरमियान से बॉल निकाल दी थी। तो अच्छा, वसीम अकरम की आप जो बात कर रहे हो ना, क्योंकि ये कोचिंग भी कर चुके हैं कुलदीप यादव को केकेआर में जब थे, और बड़ा क्लोज इन्होंने उनके साथ काम भी किया है। और ये ना उस टाइम भी कुलदीप यादव की बहुत तारीफ करते थे जब शायद कुलदीप ने अपनी छाप नहीं छोड़ी थी, जब कुलदीप की के बारे में दुनिया में कोई इतनी बातें नहीं करता था। वसीम अकरम उस टाइम भी अगर कमेंट्री कर रहे होते थे या फिर आपको किसी टीवी पे बैठते थे, वो कुलदीप की बहुत बात करते थे। सबसे पहले जो उन्होंने अभी बात की उस पर तो बात करते हैं, लेकिन वो जो मैं पहले की आपको बात बता रहा हूं, वो ये कहते थे कि कुलदीप के अंदर खास बात यह है कि वो ना सीखने से कभी घबराता नहीं है। वो हर किसी के पास जाएगा, पूछेगा और वो बात पूछता है, और वो सीखने का स्किल था उसके अंदर। मतलब मैं आपको बता रहा हूं, जब अर्ली डेज, जब वो कुलदीप यादव भी एक यंगस्टर थे, उस टाइम की वसीम अकरम ये बात करते थे। लेकिन अभी वसीम अकरम ने ये पाकिस्तान टीम को वार्निंग दी है। उन्होंने कहा है कि अगर आपको इस एशिया कप में इंडिया वाले मैच जीतना है या इंडिया के अगेंस्ट अपने पोटेंशियल पे खेलना है, आपको कुलदीप यादव से बचकर रहना है, क्योंकि वो एक बहुत बड़ी थ्रेट हो सकती है। और स्पेसिफिकली अगर आप देखो तो ये दुबई में आपने मैच खेलना है, और कल जिस तरह से बॉलिंग की कुलदीप यादव ने अगेंस्ट यूएई, भाई 2 ओवर्स में 4 खिलाड़ी आउट कर गया। ऐसा लग रहा था कि अगर 2 ओवर और दे दिए इसको, ये तो 8 खिलाड़ी आउट कर देगा भाई T20 में। मतलब एक एक ओवर, एक एक गेंद, 13 गेंदें टोटल उसने डाली थी 2.1 ओवर्स में। 13 गेंदों में उसने 4 आउट कर दिया। आप भी देखो कि हर 2 गेंदों के बाद एक, उसको 3 गेंदों के बाद उसको एक विकेट मिल रहा है यार। मतलब इतनी गंदी गेंदबाजी, कभी 3 गेंदों के पास, कभी 2 गेंदों के पास, कभी 4 गेंदों के पास उसको एक विकेट मिल रहा है। अच्छा, पाकिस्तान में तो पुराने जो एक्स क्रिकेटर हैं वो ये भी कह रहे हैं जी, मैं एक का टीवी शो देख रहा था, उसमें उसने ये कहा कि आप शर्त लगा लें मेरे से, अगर हसन नवाज को कुलदीप यादव खेलने दे गया तो। नहीं, अब वही बात है ना कि वसीम अकरम ये बात कर रहे हैं कि कुलदीप यादव का जो रिकॉर्ड है अगेंस्ट पाकिस्तान वो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। अगर आप पास के मैचेस देखो, चैंपियंस ट्रॉफी की देख लो, या आप अपना 2019 का वर्ल्ड कप देख लो, इवन हमारे बाबर आजम उस टाइम बहुत फॉर्म में थे। चलो अभी तो आप बात करते हो जी, मजाक लोग उड़ाते हैं, टीम में भी नहीं है, रन भी नहीं आ रहे। इवन एक बार आप एशिया कप के T20 स्क्वाड में उनको डाल रहे थे कि फखर जमान अनफिट है, लेकिन जब आपने ये देखा आपकी सिलेक्शन कमेटी ने कि यार ये तो वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट ओडीआई में भी रन नहीं बना पा रहे, और हम ओडीआई सीरीज हार गए अगेंस्ट वेस्ट इंडीज, तो सिलेक्शन कमेटी ने कहा नहीं भाई, बाबर आजम को हम T20 में जो डालने का इरादा हमने किया था वो कैंसिल कर रहे हैं। लेकिन अगर आप 2019 वाले बाबर आजम देखो, अपने पीक पर थे, बहुत रन बना रहे थे, उस टाइम भी कुलदीप यादव ने उनको बोल्ड किया। 2018 वाला बाबर आजम पीक पे था, एक यंगस्टर था, रन्स बना रहा था, मैन इन फॉर्म था, पाकिस्तान का फेस बन रहा था। उस टाइम भी कुलदीप यादव ने अपना गूगली मार के उनको बोल्ड कर दिया था। और कल भी हमने जो उनकी गेंदबाजी देखी, सम टाइम तो लगा कि बाहर यार ये यूएई के बॉलर्स की गलती नहीं है, ये बॉलिंग ही बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कर रहे हैं। और यही वसीम अकरम ने बात बोली है कि पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ी थ्रेट इसमें कुलदीप यादव रहेगा। वो क्यों? क्योंकि ना T20 में अगर वो 6 ओवर के बाद आएंगे, तो हमें पता है कुलदीप यादव को जो सूर्य कुमार यादव ने और जो गौतम गंभीर ने प्लान बनाया वो ये कि 6 ओवर के बाद इनको ओवर दिया जाएगा। अब 6 ओवर से 12 ओवर के दरमियान ना मिडल ओवर्स होते हैं, और यही T20 में आपकी बुनियाद बनाते हैं कि आप इस मैच में कहां जा रहे हो। चलो पावर प्ले आपका अच्छा गया, वो आप एक टून जरूर सेट करते हो, लेकिन अगर बेशक आपका पावर प्ले अच्छा भी गया, लेकिन अगर आप 6 ओवर से आगे
12-13 ओवर तक अपनी विकेट्स दे देते हो ना, 3-4 आउट करवा देते हो, पूरी की पूरी आपकी टीम बैठ जाती है। दुबई का पावर प्ले भी बहुत अच्छा गया था। यूएई ने जो रन्स किए थे वो 40 यूएई रन्स का। किए थे, 6 ओवर का सामना करते हैं उसमें 40 रन्स हुए थे, 2 खिलाड़ी उनके आउट थे। और उसके बाद जैसे ही वो कुलदीप लगा वो यूं आता था फेंकता था विकेट, यूं आता था फेंकता था, 11 यूं आता था फेंकता था रन में विकेट। 11 रन पे 8 खिलाड़ी आउट। हाँ, परे तो यही बात है ना कि जो पावर प्ले 46 में पे 2 खिलाड़ी आउट, 57 पे ऑल आउट। हाँ, अब जैसे ही अगर जब वो स्पिनर आएगा, अगर आप देखो वो स्पिनर आया और उसके बाद कुलदीप यादव आया, और वो अगर उसने आपकी, चलो मैं कहता हूं यूएई वाला पाकिस्तान की तो नहीं है, पाकिस्तान की टीम बहुत अच्छी है यूएई से, ये फजूल बकवासियात है जो लोग कंपैरिजन करेंगे कि यूएई और पाकिस्तान को कंपेयर कर लो, भाई छोड़ो आप। इंपॉर्टेंट ये है कि अगर कुलदीप ने हमें 2 से 3 भी आउट करके दे दिए, 2 से 3 भी अगर हमारे मिडिल फेस में आउट कर दिए, वो खराब हो जाएगा काम, अगर 6 से 10-11 ओवर तक। और एक और वजह ना कि इस बार पाकिस्तान की टीम में यंगस्टर्स ज्यादा हैं। मैं भी एक एवरेज हिसाब लगा रहा था एज का, जो हमारे खिलाड़ी थे और इंडिया के खिलाड़ी थे। हमारी जो एज है इस टाइम इस पाकिस्तान टीम की, क्योंकि काफी सीनियर्स नहीं है, 26.9 ईयर्स पर खिलाड़ी की एवरेज एज मिल रही है, अगर आप छोटे बड़े सबको मिक्स कर लो तो हमारी में ना इन एक्सपीरियंस थोड़ा ज्यादा है। इवन इंडिया की अगर आप देखो 29 साल उनकी एवरेज एज बनती है, क्योंकि उनके पास कुछ सीनियर खिलाड़ी भी ज्यादा हैं। लेकिन हमारी बैटिंग में थोड़ी सी मिडिल ऑर्डर में स्पेशली थोड़ी सी इमेच्योरिटी है। हाँ, फ्लैट विकेट्स होंगे, ऊपर से अच्छा स्टार्ट मिलेगा, फिर तो सब अच्छा रहेगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि थोड़ा सा अगर स्पिन अच्छे क्वालिटी स्पिनर आ जाते हैं तो जो यंगस्टर है उनको इतना एक्सपीरियंस नहीं है। क्योंकि इंडिया करता ये है कि इंडिया आपको जो खड़ा होने का मौका ही नहीं देता। मैंने उस दिन भी देखा जो सूर्य कुमार यादव है, मैं ये बड़ी फोकस्ड होकर चीज देख रहा था। मैंने कहा जरा कप्तानियां मैं टेस्ट करूं कि सलमान अली आगा बेहतर कप्तान है, सूर्य कुमार यादव है। तो ऐसा लगा कि सूर्य कुमार यादव जो ज्यादा अटैकिंग ऑप्शन है, क्योंकि वो बुमराह का तीसरा ओवर भी उसी टाइम करवाने के लिए ले आए थे। हाँ। उनको पता था यार बेशक इसके 2 ओवर हो गए हैं, लेकिन इसमें मेरे यहाँ पर विकेटें आ रही है ना, अब मैं इनको सांस लेने का मौका नहीं दूंगा। थोड़ा सा हमने ये चीज देखी कि सलमान अली आगा थोड़ा सांस लेने का मौका देते हैं, थोड़ा बेवकने का मौका देते हैं, क्योंकि वो अपने बॉलर को पीछे कर रहे होते हैं कि भाई उधर हमने देखा गेम को लेकर जा रहे होते हैं। छठे ओवर में ही आ गया, उधर जब हमने देखा तो जो हमारा सुफियान मुकीम है उसको वो 11वें-12वें ओवर में ला रहे होते हैं। तो ये थोड़ा सा फर्क है कि वो उनका कप्तान बहुत अटैकिंग है। हाँ, और देखो एक और मैं जो आपकी बैटिंग की बात कर रहा हूं कि हम अब वसीम अकरम ने जैसे कहा कि आपकी जो बैटिंग है मिडिल ऑर्डर है, स्पेशली उसको उन्होंने वार्निंग दिया है कि आपको कुलदीप यादव से संभलना है। अगर आपको इस मैच में कुछ अच्छा टोटल लगाना है या अच्छी बैटिंग करनी है या मैच जीतने की तरफ जाना है तो आपको उनको झेलना पड़ेगा। 2023 में भी वो आपके ऊपर पड़ गए थे, इंपॉर्टेंट विकेट्स आपके गिराए उन्होंने, मिडिल ओवर्स में आपको उन्होंने आउट क्लास किया, अच्छा खासा टून बनी हुई थी 2023 में, आप अच्छा जा रहे थे। जबकि बाबर रिजवान बैटिंग कर रहे थे, एक टाइम पे लग रहा था हम अच्छा जा रहे हैं। सडनली हमने देखा कि विकेट्स गिरे, कुलदीप ने भी आगे एकदम से विकेट लेना शुरू किए, मिडिल ओवर्स में जब उनके ओवर आए हम एकदम से गिर गए। अब आप देखो कि जो हमारा मिडिल ऑर्डर है, क्योंकि अब आजकल पाकिस्तान में भी जो पिचेस मिलती हैं हमें वो बहुत फ्लैट मिलती हैं, तो हमारे जो प्लेयर्स हैं वो उस तरह से स्पिन नहीं खेल पाते। पीएसएल आप देख लो या आप अपना जो आपकी डोमेस्टिक होती है, आपके इंटरनेशनल मैचेस होती हैं पाकिस्तान में, बहुत ज्यादा फ्लैट विकेट्स बनाए जाते हैं। इवन कहा जाता है कि मीम्स बनती हैं कि जी हाईवे हैं, रोड्स हैं, उस तरह की पिचेस होती हैं। इंडिया में भी आईपीएल में फ्लैट विकेट्स बनती हैं, लेकिन आपने एक चीज देखी होगी कि इंडिया के क्योंकि आईपीएल ज्यादा वेन्यूज में बहुत ज्यादा होता है, तो वहां पे कहीं कहीं आपको बहुत लो स्कोरिंग मैचेस भी मिलते हैं। यानी कि आपको 110-20 वाले भी टोटल में हमने देखा कि वो डिफेंड हो जाते हैं, क्योंकि वेन्यूज बहुत ज्यादा होते हैं। कहीं कहीं फ्लैट विकेट्स भी मिलते हैं, लेकिन यहां पे क्योंकि पीएसएल में हमें वेन्यूज कम मिलते हैं तो सारे फ्लैट विकेट वाले होते हैं। 3-4 वेन्यूज तो होते हैं, वो सारे फ्लैट विकेट्स वाले होते हैं, तो वहां पे बहुत रन बनते हैं। तो आपके बैट्समैनों को उस तरह से क्वालिटी स्पिन और टफ कंडीशन में खेलने का एक्सपीरियंस नहीं रहता है। अब आप देखो ना 25 की चैंपियंस ट्रॉफी में हमने ओडीआई खेला था, लेकिन हम कितना स्लो खेले थे। मिडिल ओवर्स में रिजवान और साउथ की सो ही गए थे, रन ही नहीं बन रहे थे, बहुत ही बोरिंग मैच कर दिया था, टुक 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 कर दिया था। तो थोड़ी सी जो जैसे वसीम अकरम ने कहा है, उन्होंने वो कह सकते हैं कि चेतावनी दिया है कि भाई पाकिस्तान को कुलदीप को खेलना, और मुझे लगता है कि ये एक सही उनकी वार्निंग है, क्योंकि आई होप इंशाल्लाह पाकिस्तान इस मैच में इंडिया को हराएगा, हम अच्छी क्रिकेट खेलेंगे और हमारे अंदर पूरी कैपेबिलिटीज है, क्योंकि एट देन ऑन द डे प्रेशर हैंडलिंग की बात होती है। इंडिया के पास इस टाइम बहुत हाई मोरल है, प्रेशर लेने की उनके यंगस्टर्स में पूरी ताकत है, लेकिन पाकिस्तान को भी एक अच्छा दिन चाहिए, वो 3 घंटे अच्छे चाहिए, क्योंकि कहते हैं ना T20 में कोई बड़ी छोटी टीम नहीं होती है। आपके 3 घंटे में से किसी एक प्लेयर का अच्छा दिन चला गया, वो गेम जितवा देता है। तो पाकिस्तान के भी अगर आप लास्ट 4 T20 दुबई में देखोगे तो पाकिस्तान एक मैच जीता है, और वो पाकिस्तान दुबई में उसने इंडिया को ही हराया हुआ था, जो 2022 के एशिया कप था। हाँ, वहां पे एक इंडिया जीता था, एक पाकिस्तान जीता था, लेकिन मैच बड़े मजे के थे। बिल्कुल, लेकिन इस बार भी पाकिस्तान की टीम के पास पूरा मौका है। लेकिन अली साहब, इस सब में पाकिस्तान के लिए एक बुरी खबर भी है, और वो ये है कि इंडिया के ठीक मैच से पहले जो आपके कप्तान सलमान अली आ गए,
उनको लेग में स्पेसिज्म हो गया था, जिसकी वजह से जो है वो तकलीफ में रहे थे। कल हमने देखा कि वो प्रैक्टिस भी सही तरह नहीं कर पाए थे। अब आज ये भी खबरें आ रही हैं कि क्या वो अपने आप को पुश करेंगे ओमान के अगेंस्ट, क्या उनको खेलना चाहिए, क्योंकि जो मैनेजर है आपके वो तो कहते हैं कि जी ठीक है जी वो खेल लेंगे, लेकिन हमने देखा कि कल वो प्रैक्टिस भी नहीं कर पा रहे थे। आज पाकिस्तान ने मुकम्मल आराम का दिन रखा था, आज इंडियन टीम ने भी मुकम्मल आराम रखा था। कल वो यूएई की जो जीत मिली थी उनको, उसके बाद उन्होंने भी आज आराम का दिन रखा है। कल इंडियन टीम भी प्रैक्टिस करेगी और कल पाकिस्तान को तो मैच रहेगा। लेकिन अगर आगा कप्तानी नहीं करते, अब एक सवाल यहां पर यह भी है कि अगर तो चलो वो रेस्ट करके आई होप कि वो इंडिया के अगेंस्ट फिट होकर आ जाए, लेकिन खुदा ने खासा अगर वो कल का वो मैच जबरदस्ती फोर्सफुली खेल लेते हैं और फिर अगर उनको ये खिंचाव ज्यादा आ गया तो इंडिया के अगेंस्ट तो फिर हमारे लिए ये भी इशू बन जाएगा कि भाई कप्तानी कौन करेगा, क्योंकि आपने तो वाइस कप्तान भी अनाउंस नहीं किया। यही बात है। अभी तो आपको ये भी नहीं पता, अगर आप बोलते हो जी मोहम्मद हारिस आपके कप्तान है, आपने किसी को उनका तो इतना बुरा वक्त आया हुआ है मोहम्मद हारिस का कि उनका तो ऐसा लगता है कि बल्ले के अंदर से बॉल निकल जाती है। हारिस को तो कप्तान अनाउंस करना इस टाइम उसके साथ भी ज्यादती होगी कि उसके ऊपर जो अपना सिर्फ गेम अवेयरनेस है और जो अपनी गेम है वो नहीं संभल रही, तो कप्तानी वो कैसे संभालेगा। फिर सेकंड शाहीन को तो वैसे ही जो थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट चलता रहता है, आप कप्तानी नहीं दे सकते। शाहीन को तो सोच ये भी सवाल आपका जो है बड़ा इंपॉर्टेंट है कि भाई कप्तानी कौन करेगा, आपके पास क्या ऑप्शन, क्या फखर जमान से कराएंगे, क्या साइन, उनका फिटनेस इश्यूज है, क्योंकि उनका भी सही पता नहीं चलता है क्या, क्योंकि ये बड़ा पाकिस्तान के साथ हर मेजर टूर्नामेंट में इशू होता है। लास्ट टाइम जब हम दुबई में थे तब रिजवान साहब की रिप्लेसमेंट नहीं ली गई थी, और अब अगर आप देखें तो वाइस कप्तान आपने अनाउंस नहीं किया, और दुबई जैसी गर्मी में कोई भी खिलाड़ी इंजर्ड हो सकता है, कोई भी खिलाड़ी। और देखो अगर पूरे टूर्नामेंट के लिए नहीं भी ना तो आपको एक आध मैच के लिए, जैसे हम पहले भी बात कर रहे थे पाकिस्तान ने स्क्वाड अनाउंस किया, तब भी बात कर रहे थे पूरे टूर्नामेंट की बात ना करो, लेकिन एक आध मैच का तो हो जाता है लाजमी। अब इंडिया ने भी तो अपना वाइस कप्तान अनाउंस किया है। ऐसा ही है। अब अफगानिस्तान भी देखो तो उन्होंने इब्राहिम ज़ादरान से कप्तानी करवाई यूएई के मैच में, शारजा में जो आपका मैच था ट्राई सीरीज का। उन्होंने कहा बड़ा मैच है, फाइनल है, 5 खिलाड़ी उन्होंने बाहर कर दिए थे, राशिद हो गए, जो उनके मेन 5 खिलाड़ी थे नबी वगैरह, वो सारे फारूकी सारे उन्होंने 5 बाहर कर दिए, आराम करवाए और पाकिस्तान के अगेंस्ट वापस ले आए। तो ऐसा होना चाहिए कि आपके पास एक वाइस कप्तानी का ऑप्शन होना चाहिए। अब हमारे पास जो कैंडिडेट्स है सबका इशू है, शाहीन को आप कंसीडर नहीं करोगे क्योंकि उनका ऑलरेडी जो चेयरमैन मोहसिन नकवी के साथ मामलात अच्छे नहीं थे, वो तपे हुए भी थे, बहुत रोले चले थे, वो छोड़ दो आप, और ऑलरेडी ये डिसीजन जो लेना है वो वहीं की जो टीम मैनेजमेंट है उसने लेना है। मोहम्मद हारिस का आपको बता रहे हैं जिनको आप कंसीडर कर रहे हो, अगर आप करोगे, अगर होगा इशू, उनसे आप कप्तानी कराओगे। प्रैक्टिस मैचेस में भी वही कप्तानी कर रहे थे, उनका इतना बुरा हाल चल रहा है कि उनसे बैटिंग ही नहीं हो रही, बॉल ही टच नहीं हो रही बल्ले के साथ, इतना बुरा वक्त चल रहा है। लोग तो ये बातें कर रहे हैं उनको बाहर करो टीम से, किसी और से कीपिंग कराओ, फरहान से कराओ और उनको एडजस्ट करो, किसी मिडिल ऑर्डर में कुछ सॉलिड बैट्समैन लेकर आओ। उनका ये इशू चल रहा है। फखर जमान, उनका फिटनेस इश्यूज है, वो 5-6 ओवर फील्ड के टाइम बाहर बैठते हैं, वो तो ऑलरेडी फिट ही 70% है, वो एक अलग इशू है। फिर एक और आपका साइम अयूब है, अब वो आप कंसिडर करोगे, लेकिन उन्होंने को बिल्कुल कप्तानी का एक्सपीरियंस नहीं है, या तो फिर आप उनको ग्रूम करते हल्की फुल्की सीरीज में, वो आपने बिल्कुल ही ग्रूम नहीं किया उनको ऐसा कैप्टन। तो ये भी आपके पास सवालिया निशान है थोड़े से, तो थोड़ा सा ये चैलेंजिंग सिचुएशन है अगेंस्ट इंडिया जो आपका मैच है उससे पहले। तो आई होप कि ये वाली चीजें जो है वो हल हो जाए। बाकी आज जो मैच चल रहा है बांग्लादेश का और ओमान का, सॉरी हांगकांग और बांग्लादेश का, वैसे हांगकांग चाइना भाईजान, हाँ वैसे तो इस हांगकांग चाइना को अफगानिस्तान ने बहुत ही बम्बूजड़ किया था, लेकिन एक चीज हम देख रहे हैं साहब की जो टीम्स है यहाँ पे टॉस जीत के बॉलिंग कर रही हैं। कल भी इंडिया ने ये किया। फिर अगर आप देखो, क्योंकि जो शारजा में चल रहा था वहां पे चल रहा था कि जो टीम पहले बैटिंग करती थी वो टीम जीतती थी, बिल्कुल ऐसा ही है। वो ये चीज चल रही थी। इवन ड्यू तो वहां पर भी आ रहा था, ऐसा नहीं था कि ड्यू नहीं था, लेकिन दुबई में हमने देखा कल इंडिया ने टॉस जीता, उन्होंने कहा हम बॉलिंग करेंगे। इवन काफी लोगों ने कहा कि यार इंडिया की बैटिंग देखने को दिल कर रहा था, अच्छे खिलाड़ी हैं उनके पास, उनको बैटिंग करके 225 बोर्ड पे लगाना चाहिए था। पता चलता उनके प्लेयर किस फॉर्म में। अभिषेक शर्मा पहली बॉल पे छक्का, सूर्या पहली बॉल पे छक्का, शुभमन गिल 225 का स्ट्राइक रेट, इतनी अच्छी बैटिंग कर रहे थे। 4 ओवर में इतना कुछ देखने को मिला, बैटिंग कर लेते, तो अच्छा पूरे 20 ओवर देखने को मिलते तो चलो फैंस के लिए एटलीस्ट एंटरटेनमेंट जरूर होती, लेकिन उन्होंने कहा नहीं भी कोई एंटरटेनमेंट नहीं देंगे, हमने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना है, 4 ओवर में टारगेट चेस करना है और खत्म करनी है गेम। लेकिन खैर हांगकांग का जो मैच चल रहा है, हांगकांग ने एक आप कहो कि जिस तरह का विकेट है, अगर हांगकांग के स्पिनर अच्छी बॉलिंग करते हैं तो मैच अच्छा हो भी सकता है बांग्लादेश के अगेंस्ट, क्योंकि इन्होंने बांग्लादेश चोक करते हुए भी देर नहीं लगा। वही बात है, जो इनके आप कहो कि खान साहब हैं, इन्होंने कुछ बेहतर बैटिंग किया है हांगकांग की तरफ से, स्कोर बांग्ला जो हांगकांग का वो ठीक ही ले गए हैं। तो चलिए उम्मीद करते हैं आज का हमारा शो आपको आएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को बजाइए, एक और काम कर लीजिए और वही कर लीजिए कि आप जो हमारे फेसबुक को फॉलो कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में। अल्लाह हाफिज़।